जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं और देवताओं का भाग्य बदल जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने और कहने व करने से जीवन में धन वैभव प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज की पावन कथा में जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व व उसकी अद्भुत व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी व्रत गणेश उत्सव की अवधि में रखा जाता है। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को भगवान विष्णु और भगवान गणेश की उपासना कर सौभाग्य को प्राप्त करने का उत्तम अवसर प्राप्त होता है। और इस समय में भगवान विष्णु और भगवान गणेश दोनों ही अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन उपवास रखने से स्वर्ण दान और वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस विशेष दिन को जल चूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन वामन देव की भी पूजा की जाती है, जिससे साधक को भय, रोग, दोष इत्यादि से मुक्ति मिलती है। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कौन से देवता और किस विधि से उस दिन पूजा करनी चाहिए? कृपा कर बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह कथा सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी या पद्मा के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य ही करने योग्य है। इससे संबंधित एक कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूर्यवंश में मंदाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त हुआ था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्नरत हूँ। ऐसा निश्चय करके राजा मानदाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा
हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर गए और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन व अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकारार्थ यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरा वह निरपराधी है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम की विख्यात एकादशी आती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा अर्थात परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इस प्रकार इस मंत्र को बोलने से तथा इस कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो भी श्रद्धालु पूरे मन से परिवर्तनी अर्थात पद्मा एकादशी कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती है और भगवान विष्णु की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व इसे अपने परिवार व मित्रजनों के साथ शेयर करें व कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें व ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ।